हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एजुकेशन टीचर में आपका स्वागत करता हूं। जो आपकी मैथ की क्लास है इसमें आपको पढ़ाएंगे दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद होते क्या हैं? देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग आर्टिकल याद होंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आर्टिकल हमें याद करना है तो साल के 400 से ऊपर आपके आर्टिकल्स हैं। अगर आप उनको एक ही याद करेंगे तो बहुत टाइम मतलब याद होता है, फिर भूल जाते हैं। ये याद करने का क्रम ही है कि हमको याद होता है फिर हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम उसको भाग वाइज उसको बांट लेते हैं। देखिए, जैसे आर्टिकल 1 to 4 हमारा यूनियन एंड टेरिटरी संघ है, उसके राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। 1 से 4 में क्या है, जैसे 1 में है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और उसमें 2 में आर्टिकल 2 में ये है कि जो हम मतलब राज्य बनना, देश में राज्य कहीं बाहर से बनना। और भाग 3 में है कि राज्य किसी राज्यों का ही नाम चेंज होना या राज्यों से ही थोड़ा पार्ट निकलना, राज्य बनना, ठीक है। वो आर्टिकल 3 में दिया गया है। वो जिससे आपका ये आपका लद्दाख में बना है, वो भाग बना है, तो वो आपका आर्टिकल 3 से ही आएगा। और भाग 4 आर्टिकल 4 उसको बताता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 हमारे यूनियन एंड टेरिटरी होता है, संघ और उसके राज्य। आर्टिकल 5 से 11 हमारा सिविलाइजेशन, नागरिकता। देखो जैसे एनसीआर का वो मामला चल रहा था, थोड़ा मामला दबे कि इधर कोरोना का काल आ गया था, जो असम ने पहली वो कराई थी, एनपीआर बनवाया था, ठीक है। तो ये हमारा भाग 1 है, ये हमारा भाग 2 है, मूल अधिकार। भाग 3 है, ठीक है। एंड ये हमारा भाग 4 है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जो मेन है, देखिए जैसे आपका मूल अधिकार हमारा 12 से 35 में है, ठीक है। और दोस्तों 14 से 22 के बीच राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है। और पोस्ट जो आपके ये क्वेश्चन बनते हैं, चाहे यूपीएससी हो या यूपीएसआई हो, ठीक है, चाहे आपको लोगो पीसीएस हो, दो सवाल इसमें ऐसे आते हैं कि जैसे आपको 14 से 22 में दे दिया, उसमें बताया कि बताइए समता का अधिकार किन आर्टिकल में है। या आपको कुछ आर्टिकल दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा समता का अधिकार किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम यही याद करेंगे। जैसे आर्टिकल 1 to 4 हमारे यूनियन एंड टेरिटरी है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 5 से 11 हमारा सिविलाइजेशन है, जैसे बहुत लोगों को याद होगा, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे 5 से 11 जैसे आप पूछ लिया आर्टिकल 10 में क्या है, तो दोस्तों वो नागरिकता से संबंधित है। और दोस्तों जैसे बहुत लोग कहते हैं कि तुक्का लगाया, देखिए इसमें तुक्का नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा माइंड है कि 5 से 11 के बीच में नागरिकता है और क्वेश्चन में आ गया पूछा आर्टिकल 8 में क्या है और कहीं पर नागरिकता शब्द की पुनरावृत्ति हुई, तो आप समझ जाएंगे ये आपका नागरिकता में सिविलाइजेशन में होगा, जो भाग 2 में आएगा। दोस्तों अभी आर्टिकल आपके थोड़े हैं क्योंकि आपके केवल 51, 50, 52 आर्टिकल है, ठीक है। आप ऐसे ही मतलब एक साथ नहीं याद कर सकते, क्या कीजिए उसको पार्ट में तोड़ लीजिए, धीरे धीरे याद कीजिए, टाइम दीजिए, तो वो जो याद होगा वो आपको हमेशा के लिए याद होगा, वो नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमारा पहला आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी था। आर्टिकल 5 to 11 सिविलाइजेशन है। आर्टिकल 12 से 35 जो मूल अधिकार है, ये भाग 3 में आता है। और जैसे इसमें आर्टिकल 14 से 22 राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है। मतलब इसमें समानता शब्द को बताया गया, जो संविधान में समानता है वो हमारा राइट टू इक्वलिटी में। वो चाहे आपका जैसे सरकार की बहुत सी योजना आती है वो सबके लिए आती है, ऐसा नहीं होता है कि वो गरीबों के लिए अलग होती हैं, अमीरों के लिए अलग होती हैं, ठीक है। वो बात दोस्तों दूसरी, जो आपका मतलब जो गरीब से गरीब श्रेणी में आते हैं उनके लिए कुछ योजना होती है, जो हमारे कुछ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो वो तो एक दोस्तों अपवाद है। लेकिन यहाँ जो समता का अधिकार बताया जा रहा है, समता का अधिकार में आता है मतलब वो जैसे आपके
जो आपके रिकमेंड होते हैं नौकरी निकलती हैं, उसमें आपके समानता होती है और बहुत सी चीज़ है, ये आपको बात बताएंगे हम। तो 14 से 22 के बीच में क्या राइट टू इक्वलिटी है। उसके बाद आर्टिकल 23 से 24 के बीच में राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो प्रोहिबिटेड ना हो वहाँ पर जाना। अब देखिए, जैसे पहले दोस्तों ये आपका ईस्ट इंडिया काल में क्या था, हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, ठीक है, यही फर्क होता है। ये हमारा शासन है, हमारा संविधान है, तो इसमें क्या हमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार हमें 25 से 28 के बीच में होता है, ठीक है। जैसे यही होता है दोस्तों, जैसे कुछ कामगार कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनसे ज्यादा कर ना लिया जाए, ठीक है, और उनकी जो कुछ अवहेलना हो उसके बारे में क्या वो आर्टिकल 25-28 हमको बताता है, ठीक है। आर्टिकल 29 से 31 के बीच में हमारा कल्चर एजुकेशन राइट है, ठीक, याद कर लीजिए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण का अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार हमारा 29 से 31, मतलब सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार हमारा आर्टिकल 29 से 31 में है। जैसे 6 से मतलब किस आर्टिकल में, उसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जो हमारे 29 से 31 के बीच में किसी आर्टिकल में है। अभी दोस्तों इसको हम एकदम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी केवल आप एक मूल एक ढांचा तैयार कर लीजिए, उसके बाद क्या हो आप उसमें फिल कीजिएगा और वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 से 31 के बीच में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आती हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 36 से 52 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हम डीपीएसपी कहते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है दोस्तों। ये क्या है, 36 से 52 अभी याद कर लीजिए आपकी 36 से 52 बीच में क्या हमारा डीपीएसपी आते हैं, ठीक है, जो हमने मेन पढ़ाया दोस्तों। फिर से बता देते हैं, आर्टिकल 1 से 4 यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 5 से 11 सिविलाइजेशन, 12 से 35 मूल अधिकार, उसके अंदर आते हैं 14 से 22 राइट टू इक्वलिटी होता है, 23 से 24 राइट टू फ्रीडम मतलब अधिकार होता है, 25 से 28 शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 29 से 31 कल्चर एजुकेशन राइट मतलब शिक्षा का अधिकार एवं संस्कृति का अधिकार, 32 से 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आती हैं, और 36 से हमारा में डीपीएसपी आता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या कीजिए, मतलब आप एक ढांचा तैयार कर लीजिए और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आता है आपको इसके बारे में हम सब बताएंगे कि किससे क्या, किस आर्टिकल में क्या होता है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।